डिवाइड करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इन क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके, अगर कोई पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके क्या होंगे आपके पास एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई नेगेटिव होगा। अब देखिए अगर आपके पास कोई पॉइंट है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास x2 y2, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस। अगर आप क्या करते हैं बी पॉइंट से और ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो आपके पास ये डिस्टेंस होगी, दिस इज x2 माइनस x1, बिकॉज इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर, एंड ये क्या है आपके पास x2, सो ये डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 होगी। एंड y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस जो कि दोनों इक्वल होंगी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1। आपके पास ये टोटल लेंथ अप टू बी y2 है एंड ये लेंथ क्या है, दिस इज y1, सो ये लेंथ क्या आ गया आपके पास y2 माइनस y1। सो AB पाइथागोरस से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये ले लो C पॉइंट ले लो, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड प्लस दिस इज CB स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर एंड AB किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, आप उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो कोई स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या होगा, अगर आपके पास स्क्वायर है दिस इज ए बी सी डी, तो यहाँ पर स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी प्रूव करेंगे। एंड सेकंड स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी के इक्वल होगा। अगर ये स्क्वायर में होकर के रोम्बस होती है, रोम्बस तो आपके पास क्या आ जाएगा, चारों साइड इक्वल होंगी, ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू CD is equal to AD, but AC will not be equal to BD, diagonals equal नहीं और BD दोनों इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल दिस इज अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या प्रूव करेंगे, AB is equal to AD is equal to BC and CD is equal to क्या होगा आपके पास, AB के इक्वल होगा and AC will be equal to BD, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद है आपके पास, इसके बाद है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड देन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, आपके दो साइड्स पैरेलल होती हैं एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। एंड एरिया इसका किसके इक्वल होता है, दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 AB एंड प्लस CD, AB प्लस CD इनटू बीच की डिस्टेंस इसके लेट इट बी D, ये होगा। इसके बाद काइट है, काइट में क्या प्रूव करेंगे आप, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं
डायगोनल्स क्या करते हैं आपके परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इसमें क्या होगा आपके पास, दिस इज ए ले लो, दिस इज ए, डी, सी और बी। ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी सी। एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये काइट में प्रूव करेंगे। अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस उसके वर्टेक्स किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर साइड्स की लेंथ आप क्या लें, दिस इज पी, ये पी क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। एंड डायगोनल्स की लेंथ आप अगर D1 D2 लेते हैं, D1 और D2, दिस इज D1, दिस इज D2। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी आर अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट प्लस क्यू एस, दिस विल बी इक्वल टू D1 इंटू D2 होगा। सो ऐसी फिगर्स को प्रूव करने के लिए आप ये पॉइंट प्रूव करेंगे इसमें, तब आप कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर क्या प्रूव करेंगे, दिस इज ए बी सी। कोई भी दो साइड्स का पेयर है वो क्या होगा, इक्वल। या तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, या ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, या बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा। इनमें से कोई भी एक पेयर इक्वल होगा। अगर ये सारे के सारे पेयर इक्वल होते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूव करनी है तो पाइथागोरियन पेयर होना चाहिए उसमें, दिस इज ए बी एंड सी। क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए सी स्क्वायर। इन बातों का आपको पता है। अगर आइसोसेल्स भी है एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो उस केस में क्या कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तो बेसिक्स थे जो आप मोर और लेस जानते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन फार्मूला। अगर आपके पास प्लेन में a x1 y1 और b x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, अगर p पॉइंट कोई है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, AB को, m is to n रेशियो में, m is to n रेशियो में। सो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ p मान लो x, y है, x, y। तो x क्या आएगा आपके पास, x, y, x विल बी इक्वल टू m इंटू x1 प्लस n इंटू m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 अपॉन m प्लस n। एंड y कोऑर्डिनेट होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n होगा। अगर कोई पॉइंट ए बी लाइन को, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मान लो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्या है रेशियो, ए क्यू रेशियो, ए क्यू रेशियो बी क्यू कितना है, दिस इज m इज टू n रेशियो है। सो अब इसके कोऑर्डिनेट माने हम x3 और y3 ले लो, x3, y3। सो x3 यहां पर क्या होगा, x3 इज इक्वल टू आपके पास m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। यहां पर बीच में जहां पहले प्लस था इंटरनल डिवीजन में, अब क्या आ जाएगा माइनस। एंड y3 क्या आएगा आपके पास, y3 विल बी m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n।
m माइनस n, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, बीच में क्या आ जाएगा आपके पास माइनस होगा। अब देखिए सेक्शन फार्मूला में अगर आपको ये पता है एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है P एंड सेकंड एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है Q पॉइंट है वो, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये नया कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। दिस इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इफ टू पॉइंट्स P एंड Q, if 2 points P and Q divides the line AB, एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है, this divides the line AB into M is to N ratio, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other. एक पॉइंट P आपको क्या करता है, P divides AB internally and Q divides AB externally in the ratio, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं M is to N, देन ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। देन ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं आपके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। यहां पर AP अपॉन PB, दिस विल बी इक्वल टू AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या होगा आपके पास BQ। AP और BQ ये दोनों रेशियो किसके इक्वल है, M अपॉन N के हैं। सो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है एंड सेकंड पॉइंट AB को एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो P और Q क्या कहलाएंगे आपके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। एंड इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स के बीच रिलेशन क्या होगा, देखिए AP कॉमा AB और AQ में क्या रिलेशन होगा, AP AB AQ इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन कंडीशन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स की, क्या होगा, P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, तो AP अपॉन PB दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन BQ होगा। क्लियर ये बात। अब AP को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज AB माइनस AB माइनस AP, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको कर लो AP को एज इट इज रहने दो, AP PB देखो क्या लिखेंगे, PB को लिखेंगे AB माइनस AP, ऐसा लिख दिया। PB इज इक्वल टू AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू AQ, BQ को क्या लिख सकते हैं, BQ को दिस इज AQ माइनस दिस इज AB, AQ माइनस AB। अब इनका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, AB माइनस AP अपॉन AP दिस इज इक्वल टू AQ माइनस AB अपॉन क्या है, दिस इज AQ, डिवाइड करेंगे दिस इज AB अपॉन AP, AB अपॉन AP माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस AB अपॉन क्या आएगा AQ एंड दिस इज AB अपॉन AP प्लस AB अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 यहाँ है 1 इधर लेफ्ट से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ऊपर आपका दिस इज B है, AB अपॉन AP प्लस इसको लेफ्ट साइड में ले आए AB अपॉन AQ इज इक्वल टू 2। सो यहां से रिलेशन बनता है आपके पास
1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी होगा, या ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू होगा, एंड दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए पी एंड ए क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी। सो आपके पास P और Q कैसे पॉइंट्स हैं, P और Q पॉइंट्स हैं जो P पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है एंड Q पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है AB लाइन को। देन रिलेशन बिटवीन AP एंड AP, AQ एंड AB में क्या रिलेशन होगा, AP एंड AB and AQ, ये these are in HP में होंगे, these will be in HP, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहते हैं। P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट Q है एंड Q का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, P है। इसके बाद देखिए आपके पास ट्रायंगल ABC है, ABC, यहां A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। सो आप जानते हैं कि मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में, एंड दो मीडियन या तीनों मीडियन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मीडियंस खुद किस में बढ़ जाता है, 2:1 रेशियो में। सो इस हिसाब से आप G के कोऑर्डिनेट निकालें जो कि सेंट्रोइड है। G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये पॉइंट D ले लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, D BC को 1:1 रेशियो में बांटता है, इंटरनली बांटता है, तो सेक्शन फार्मूला से क्या आ जाएगा, 1 into x3 plus 1 into x2 upon 1 plus 1, this is equal to x2 plus x3 upon 3, and y coordinate, this is x coordinate and y coordinate क्या आएगा, 1 into y3 plus 1 into y2 upon 1 plus 1, this is equal to y2 plus y3 upon 2। D के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अब मीडियंस खुद किस रेशियो में बढ़ते हैं, 2:1 रेशियो में। सो आपके पास AG अपॉन GD, इसका रेशियो क्या है, दिस इज 2:1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ G, मान लीजिए G के कोऑर्डिनेट x4 और y4 है, x4, y4 है। सो x4 किसके इक्वल आ जाएगा, D के कोऑर्डिनेट आपके पास ये D के कोऑर्डिनेट है, 2 into coordinates of x coordinate of D, this is 2 into x2 plus x3 upon 2 plus 1 into coordinate x coordinate of A point, this is x1 upon क्या आ जाएगा, 2 plus 1, this is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3। Similarly y coordinate क्या आ जाएगा, y4, this is equal to 2 into y2 plus y3 upon 2 plus y1 upon 3, this is equal to क्या होगा, y1 plus y2 plus y3 upon 3, this is the coordinates of centroid। ये coordinates किसके होंगे, centroid के coordinates होंगे। सो अगर आपके पास ट्रायंगल दी हुई है ABC, x A B C तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड्स निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड क्या है आपके पास, सेंट्रोइड इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 upon 3, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, y1 plus y2 plus y3 upon 3, दिस इज y कोऑर्डिनेट। अब देखिए अगर आप
के पास ट्रायंगल है और उसका इन सेंटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इन सेंटर, दिस इज ए बी और सी, ए बी सी, क्या आ जाएगा, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड सी के सामने की साइड सी है, एंड बी के सामने की साइड क्या है, दिस इज बी, बी के सामने की साइड क्या है, दिस इज बी साइड है, एंड बी के सामने की साइड सी है, बी है, सी के अपोजिट साइड सी, एंड ए के अपोजिट साइड ए है। वही कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब देखिए यहां पर इन सेंटर क्या होता है, जहां पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, और एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में बांटता है। मींस यहां पर बी बी डी अपॉन डी सी, इसका रेशियो होगा ए बी अपॉन दिस इज ए सी, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। ये रेशियो क्या होगा, सी और बी का रेशियो होगा, ये रेशियो होगा। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड आउट करें। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो सी इनटू कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दिस इज सी x3 प्लस बी x2 अपॉन बी प्लस सी, एंड इसका y कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या आ जाएगा, सी y3 बी, दिस इज y2 अपॉन बी प्लस सी, अपॉन बी प्लस सी। ये क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर बी ई बी आपका एंगल बाइसेक्टर है जो आई के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, पहले ए डी बाइसेक्टर से। सो यहां पर ए डी ए आई ले लो, ए आई अपॉन बी, ए आई अपॉन आई डी, ए अपॉन आई डी, इस साइड ये बाइसेक्टर इस साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए बी ए इज टू बी डी में, बी ए किसके इक्वल है, दिस इज सी अपॉन क्या आ गया आपके पास, बी डी। अब बी डी को आपको फाइंड आउट करना है, बी डी, सॉरी दिस इज बी डी, दिस इज बी डी। अब देखिए बी डी, अगर टोटल लेंथ बी प्लस सी की, अगर बी प्लस सी लेंथ है तो बी डी का हिस्सा कितना है इसमें, सी, अगर 1 है तो कितना आएगा, सी अपॉन बी प्लस सी। बट ये टोटल साइड की लेंथ ए है तो क्या आ जाएगा इसका, बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू दिस इज सी ए अपॉन बी प्लस सी। सो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, और ये है आपके पास ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया बी प्लस सी अपॉन ए, इस रेशियो में डिवाइड होगा। ये ऊपर वाला रेशियो है एंड ये आई डी का रेशियो ए है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आई आपके पास क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी रेशियो है, ये a है, b प्लस सी इंटू डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, b प्लस सी इंटू डी का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी, एंड प्लस a इंटू ए का x कोऑर्डिनेट ए एक्स वन आ गया अपॉन a प्लस बी प्लस सी, एंड इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, दिस इज b प्लस सी इंटू सी वाई थ्री प्लस बी एक्स वाई टू अपॉन बी प्लस सी, एंड प्लस ए वाई वन अपॉन
बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ आई क्या है, आई के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, आई दिस इज इन सेंटर, दिस इज ए एक्स वन प्लस बी वाई बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। These are the incenter of a triangle ABC. ABC का ये incenter होगा। सिमेट्री से याद रह सकते हैं, A के साथ आप x1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेंथ B के साथ x2 का एंड C के साथ x3 का, ax1 bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब देखिए ये ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स को आप एक्सटेंड कर देते हैं, दो साइड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और इनको टच करता हुआ एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसका सेंटर क्या है, ए से जो बाइसेक्टर होगा ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपका x सेंटर होगा। x सेंटर कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर x सेंटर I1, जहां पर बाइसेक्टर एंगल A का और C के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली आप अगर अदर टू साइड्स को एक्सटेंड करते हैं, आप अदर टू साइड्स को एक्सटेंड कर, I1 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x सेंटर 1 के I1 के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, सॉरी बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से ये जो सर्कल है इसके सेंटर को हम एक्स सेंटर 2 बोलते हैं, ये एंगल बी का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए इसके बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, दिस इज I2 एंड I2 के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, दीज आर ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c एंड ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ये होंगे। इसी तरह से आप I3 फाइंड आउट करेंगे, I3 के जो सेंटर होगा दैट विल बी, ये टच करते हो जाएंगे तीन लाइन, दिस इज I3 क्या होगा आपके पास, I3 के कोऑर्डिनेट्स I3 this is equal to ax1 plus bx2 minus cx3 upon a plus b plus c minus c and y coordinate होगा ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b minus c, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। मींस a के सामने जो x सेंटर है उसमें a नेगेटिव होगा, B के सामने जो एक्स सेंटर है उसमें B नेगेटिव होगा और C के सामने जो एक्स सेंटर है उसमें क्या होगा आपका C नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए अगर आपके पास ABC ax1 y1 b x2 y2 and c
x3 C पॉइंट है, दिस इज x3 y3, दिस इज x3 और y3। इससे पहले ये और देख लेते हैं, इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। दिस इज पॉइंट ए बी और सी। एरिया से पहले ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का फार्मूला देखते हैं। देखिए क्या आएगा, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की खास बात होती है, अगर एंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर वर्टेक्स के ऊपर होगा जहां पर राइट एंगल है। अगर आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है सो इसका ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होगा, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, आउटसाइड होगा। अब ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है, x1 tan a, ए एंगल का पता है आपको, x1 इसके कोऑर्डिनेट का पता है, x1 इंटू tan a प्लस x2 इंटू tan b एंड प्लस x3 इंटू tan c, x3 इंटू tan c अपॉन tan a प्लस tan b एंड प्लस tan c। दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 tan a प्लस y2 tan b and plus y3 tan c upon this is tan a plus tan b and plus tan c होगा, plus tan c ये होगा। इसके बाद है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, वर्टिसेस x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या आ जाएगा, x1 इंटू साइन 2a एंड y1 x2 इंटू साइन 2b एंड प्लस x3 इंटू साइन 2c अपॉन दिस इज x1 साइन 2a एंड प्लस साइन 2b एंड प्लस साइन क्या होगा 2c एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, दिस इज y1 sin 2a plus y2 sin 2b and plus y3 sin 2c upon this is sin 2a and plus sin 2b and plus sin 2c and plus sin 2c। एक और कंसेप्ट है यहां पर कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सेंटर का फार्मूला हमारे पास है, ऑर्थो सेंटर का फार्मूला हमारे पास है और सर्कम सेंटर का फार्मूला हमारे पास है। इसके बाद देखिए सर्कम सेंटर ओ दिस इज सर्कम सेंटर G, this is centroid and orthocenter, this is H। ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, जहां पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर मीडियन क्या करते हैं, आपके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। और सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां पर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। और इन सेंटर क्या होता है, जहां पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑर्थोसेंटर H है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, दीज आर कोलिनियर, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं। और सेंट्रोइड है वो आपका सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब है आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
ABC जहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स दीज आर x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। सो एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, हालांकि डिटर्मिनेंट +2 का कंसेप्ट है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। दिस इज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ पर जो ओरिजेंटल रोज हैं, ओरिजेंटल लाइन है, इनको क्या बोलते हैं? रोज। और जो वर्टिकल लाइन है, ये इस मैट्रिक्स के इस डिटरमिनेंट की क्या कहलाएंगे? आपकी दीज आर कॉलम्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी किसी भी एक रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देखिए क्या करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2, ये एलिमेंट ले लो x1। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या आएगा? इनटू डिटरमिनेंट ऑफ y2 1, y3 1 एंड सेकंड के साथ माइनस लगाएंगे, -y1 एंड जिस रो जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको छोड़ दो, क्या आ जाएगा? x2 1, x3 1 एंड प्लस क्या आएगा आपके पास? दिस इज 1 है 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ जिसमें 1 लाइन करा उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, x2 y2 x3 y3 ये होगा। एंड इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे आगे? दिस इज 1/2 तो आपके पास बाहर है, x1 है, x1 इंटू क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, तो क्या आ गया आपके पास? दिस इज y2 माइनस y3, सेकंड के साथ माइनस था, माइनस y1 के साथ क्या है? दिस इज x2 माइनस x3 एंड प्लस थर्ड क्या है आपके पास? x2 y3 माइनस x3 y2, ये इसको आप सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा एंड एरिया हमेशा पॉजिटिव है तो इसका क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे। वो ट्रायंगल का क्या होगा? एरिया। क्या करते हैं? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 इंटू पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और 1, 3 एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो में, सेकंड में भी x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। इसको एक्सपेंड, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1/2 तो बाहर है, x1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, जिसमें ये लाई कर रहा है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी रो और कॉलम से बने हुए डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। दिस इज y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे, x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 एंड प्लस क्या आएगा? 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2। इस तरह से एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अगर ये कहे कि 0 2 पॉइंट एंड आपके पास 1 3 एंड ए और 5 पॉइंट, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। सो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा? दिस इज 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 0 to 1 1 3 1 a 5 और 1 एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के अलोंग, क्या आ जाएगा? 1/2 0 इंटू
0 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको 3 माइनस 5 -2 आ गया, -2 इंटू क्या आएगा, ये छोड़ देंगे 1 माइनस ए प्लस 1 इंटू ये क्या आएगा 5 माइनस 3a एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। 2 1/2 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इंटू में है तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2a प्लस आपके पास ये क्या था 3a है, दिस इज 3a, तो क्या आएगा 5 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो क्या बचेगा, दिस इज -a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, जब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसमें आपको एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 होगा। अरे समझ में आया कि नहीं? आज कुछ क्वेश्चन भेजता हूं, कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसकी भी जो प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे आज, ठीक है? अरे सुनाई दिया ना?